उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र चल रहा है। सत्र के दौरान मुजफ्फरनगर शहर से 3 बार के विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 हॉट मुद्दे मान ऐसी मुद्दों को उठाने की कोशिश की उठाए हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जरूरत है। एक एम्स की स्थापना मेरठ या सहारनपुर में और एक हाईकोर्ट की बेंच मेरठ में आनी चाहिए। चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट 700-750 किलोमीटर दूर शामली से पड़ता है, एम्स भी दिल्ली जाना पड़ता है, ऑलरेडी एम्स है। तो आज शामली के बहुत सारे उद्यमी हैं, बड़े उद्यमी हैं और इनसे हम चर्चा करेंगे कि मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने विधानसभा में जो मांग उठाई है क्या वो जायज़ है और कितनी जायज़ है। हमारे साथ सबसे पहले अंकित गोयल जी हैं। अंकित गोयल जी साइमा शामली के अध्यक्ष हैं और लघु उद्योग भारती सहारनपुर मंडल के भी अध्यक्ष हैं। अंकित जी, कपिल देव अग्रवाल जी का किस तरह का आप देखते हैं? कपिल देव अग्रवाल जी वास्तव में बहुत अच्छे नेता हैं हमारे यहाँ के, और वो केवल मुजफ्फरनगर के ही नेता नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ वो हमारे शामली जनपद के भी उतने नेता हैं जितने मुजफ्फरनगर के हैं। हमारे व्यापारियों की, उद्यमियों की हर सुख दुख में हमेशा कपिल देव अग्रवाल जी हमेशा खड़े रहते हैं। कभी भी कोई बात हो जाए हम उन्हें रात को भी फोन करते हैं और तुरंत, अभी एक कैराना में एक घटना हो गई थी मैं आपको बताऊं, तो उन्होंने तुरंत डीएम और एसपी को लाइन पे ले लिया अपने फोन पे और कहा मुझे आधे घंटे के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए कैसे भी। मैं खुद मौके पे था। तो अब कपिल देव अग्रवाल ने एम्स की स्थापना की मांग की है, हाईकोर्ट बेंच की मांग की है, तो ये दोनों मुद्दे कितने जायज हैं और कपिल देव अग्रवाल ने इनको उठाया तो क्या लगता है शामली के लोगों के लिए कुछ भला होगा? ये बहुत उनकी दूरगामी सोच का परिणाम है। कपिल देव अग्रवाल जी ने बहुत अच्छी बात सोची है, उनकी दूरगामी सोच है और एम्स की स्थापना वास्तव में बेहद जरूरी है। हमारे क्षेत्र में आपको पता ही है, अभी और सब लोग बताएंगे एम्स की कितनी जरूरत है। मैं आपको बताऊं, केवल हमारे आप इंडस्ट्रियल एरिया शामली को देख लो, 20,000 से ज्यादा कर्मचारी हमारे यहाँ पे शामली में है और ये शामली तो बहुत छोटा सा जनपद है। इसके अलावा सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, मेरठ में, नोएडा में, गाजियाबाद में, मतलब लाखों कर्मचारी इंडस्ट्री में है। इसके अलावा जो आम जनता है वो अलग है। तो सबको अपने इलाज के लिए जरूरत पड़ती है। तो ये बहुत अच्छी डिमांड उन्होंने उठाई है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। समर्थन करते हैं। मैं हूँ अंकित जी आपके पास। हमारे साथ अनुज गर्ग हैं, IIA की जो एक्सपोर्ट कमेटी है उसके चेयरमैन हैं। अनुज जी, आप भी इंडस्ट्री चलाते हैं। कपिल देव अग्रवाल ने जो एम्स की और हाईकोर्ट बेंच की मांग की है, आप कितना इत्तेफाक करते हैं? माननीय मंत्री जी ने जो डिमांड की है हम उससे बहुत पॉजिटिव उसको लेके चल रहे हैं, क्योंकि जैसा अंकित जी ने भी बताया कि यहाँ पे बहुत सारे कर्मचारी हैं और दिल्ली जाना एक तो दूर भी पड़ता है और दूसरा दिल्ली का जो एम्स है वो ओवरलोडेड है, वहाँ पे भीड़ बहुत है, वहाँ पे नंबर नहीं आ पाता इलाज का। और जब वो यूपी में खुलेगा तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यूपी में थोड़ा सा हमारे लिए इजी भी होगा और नया खुलेगा। अगर मेरठ में आएगा तो 1 घंटे की दूरी पे शामली से एम्स होगा। हाँ, दूरी भी 1 घंटे की होगी और इतना ओवरलोडेड भी नहीं होगा, तो उसमें थोड़ा इलाज भी जल्दी हो जाएगा और अच्छा इलाज भी हो जाएगा। और हमें तो लगता है कि सिर्फ कर्मचारियों का नहीं, हमें भी अगर एम्स की सुविधा मिलेगी तो हमारी भी फर्स्ट प्रायोरिटी एम्स ही जाना होगा। तो हाईकोर्ट बेंच की के लिए भी कपिल देव अग्रवाल ने मांग उठाई है। शामली से अगर बात करें 750 किलोमीटर दूर इलाहाबाद है, तो कितना आप बेहतर मानते हैं कि मेरठ में हाईकोर्ट की बेंच आएगी तो अच्छा होगा वेस्टर्न यूपी के लोगों के लिए? ये बहुत अच्छा होगा जी। 2-3 दिन तो आने जाने में निकल जाते हैं और काम छोड़ के हर आदमी जाता है, तो बहुत अच्छा डिमांड है ये। हम पूरा समर्थन करते हैं माननीय मंत्री जी का, और इस तरीके के जिस तरीके के सोच उनकी है, हम तो ये भी रिक्वेस्ट करते हैं सरकार में, अगर आपके माध्यम से हमारी बात चली जाए, कि उनको कैबिनेट में भी लेना चाहिए इस तरीके। कपिल देव अग्रवाल को कैबिनेट मंत्री बनाना चाहिए, आप ये कहते हैं कि ताकि और बेहतर वेस्टर्न यूपी के लिए हो सके? जी, और मजबूती से जो हमारी क्षेत्र की समस्याएं उनको रख सके। हमारे साथ लघु उद्योग भारती के कोषाध्यक्ष मुकेश जिंदल जी हैं। मुकेश जी, कपिल देव अग्रवाल इसी इलाके के रहने वाले हैं। शामली मुजफ्फरनगर पहले एक ही जिला हुआ करता था, तो आपके इलाके के एक मंत्री ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ये मांग उठाई कि हाईकोर्ट की बेंच आनी चाहिए मेरठ में, एम्स बनना चाहिए, आप क्या कहते हैं? माननीय मंत्री जी ने ये जो डिमांड उठाई है ये बहुत ही जायज़ है और मंत्री जी हमारे सबके पहले से ही दिलों में बसते हैं। आज भी हम मुजफ्फरनगर और शामली को अलग नहीं मानते हैं। हमें जो कभी भी कोई काम होता है मंत्री जी हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। हाईकोर्ट की बेंच मेरठ में आएगी तो आप क्या समझते हैं कि शामली के लोगों को क्या भला होगा? हाई कोर्ट की बेंच मेरठ में आने से शामली और शामली के आसपास के सभी लोगों को ये फ़ायदा होगा कि जो 750 किलोमीटर दूर जाकर वहाँ जाकर भी आदमी को तारीख मिल जाती है और उसके आने जाने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं और वो फिर भी 0 पे खड़ा रहता है। उससे जल्दी काम होगा और वो जल्दी से मेरठ पहुंच के 1 घंटे में 2 घंटे में अपना काम करके वापस आ सकता है। उसके 4-6 दिन खराब नहीं होंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर मेरठ में हाईकोर्ट की बेंच बनेगी तो 1 घंटे में जाके वापस अपना करके, अगर तारीख भी लगती है फिर दोबारा भी जा सकता। इलाहाबाद जाने के लिए बहुत साधन चाहिए, बहुत ज़्यादा साधन चाहिए। किसी के पास साधन भी नहीं होता, कभी रेल की टिकट नहीं हो पाती, कभी बस नहीं मिलती, तो आदमी को मेरठ ईजी है सबसे जाना।
मेरठ जी है। हमारे साथ रोहित गर्ग जी हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं लघु उद्योग भारती के। आप क्या कहेंगे, अगर एम्स बनेगा शामली वालों को फायदा होगा? अगर एम्स हमारे यहाँ बनता है मेरठ में या सहारनपुर में, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि यहाँ से दिल्ली जाने में समय भी लगता है। और दूसरी समस्या है कि वहाँ पे पूरे हिंदुस्तान से जो आ रहे हैं उन्हें पहले से ही भीड़ है, सबको वेटिंग में टाइम मिलता है। अगर हमारे यहाँ बनेगा तो उसके लिए जल्दी नंबर आएगा और यूपी के लिए प्रायोरिटी रहेगी, तो नज़दीक में होने से बड़ा फायदा होगा उस चीज़ के लिए। कपिल देव अग्रवाल ने इस मांग को उठाया है, तो आप कितना समर्थन करते हैं कपिल देव अग्रवाल का? कपिल देव अग्रवाल जी ने आज तक जो भी हमारे लिए किया है वो बहुत अच्छा है, और हमारे यहाँ के नेता भी हैं, और हम चाहते हैं कि वो जो अभी तक करते आ रहे हैं, जो डिमांड उन्होंने रखी है, बहुत ही जायज़ है। हमारे लिए उससे बहुत विकास का काम भी होगा और जल्दी यहाँ पे सब चीज़ की सुविधा भी हो पाएगी। सुविधा भी होगी। हमारे साथ भारत मित्तल जी हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं आईआईए शामली के। क्या कहेंगे भारत जी? सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय मंत्री और हमारे बड़े भाई कपिल देव अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि अगर एम्स की स्थापना मेरठ में होती है तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हेल्थ इको सिस्टम ही बदल जाएगा। आज की तारीख में जितनी भी जटिल प्रॉब्लम्स है, कैंसर हो, न्यूरोपैथी हो, उसका इलाज अभी तक भी हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश उससे अभागा है, और हमें उसके लिए दिल्ली कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता था। ये आप कह रहे हैं कैंसर और जैसी बड़ी बीमारियां हैं, तो अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई हॉस्पिटल है तो बहुत महंगा है, इलाज बहुत महंगा है, आम आदमी की पहुंच से दूर है। और अगर एम्स मेरठ में बनेगा तो आदमी को फ्री में इलाज मिलेगा, अच्छा इलाज मिलेगा। हाँ जरूर, ये भी फायदा होगा, और एक बहुत मेजर फायदा ये होगा, जो दिल्ली देहरादून या दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। तो अगर ऐसे में एम्स की स्थापना मेरठ में होती है तो गोल्डन आवर में, मतलब जो एक्सीडेंट होने के बाद का जो मेजर टाइम होता है जिसमें जान बचाई जा सकती है, वो एम्स के आने से वो बहुत कम हो जाएगा। हम लोगों के लिए तो एक रक्षक प्रणाली और एक रक्षक संजीवनी की तरह, संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। और मेरा मानना है कि जो हमारे कपिल देव अग्रवाल जी मंत्री जी ने जो ये मांग उठाई है, ये बहुत ही जायज, और ये सरकार को जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करके इसको क्रियान्वित करना चाहिए। आप बताएं कि जी इन्होंने अभी जैसे बताया कि भाई एक्सप्रेस वे भी एक्सीडेंटल जोन पूरी तरह से है, कई हाईवे निकलते हैं, तो जो गोल्डन ओवर होता है माना जाता है कि अगर समय से इलाज मिल जाए तो जान बच सकती है। तो एम्स आएगा तो लोगों की जान बचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा एम्स। निश्चित तौर पे ये राशिद भाई, मैं आपको निश्चित बताऊंगा, अगर एम्स यहाँ पे कहीं भी आ जाता है हमारे सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, मेरठ में, तो इससे हजारों लाखों लोगों की जान प्रतिवर्ष बचेगी। और दूसरी बात मैं एक डिमांड और रखना चाहूँगा, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला एरिया है। हमारे जितना भी रेवेन्यू आता है, करीब 800 करोड़ रुपए का रेवेन्यू केवल शामली के जनपद से जा रहा है गवर्नमेंट को, और ऐसा बहुत बड़ा रेवेन्यू हमारे क्षेत्र से जाता है पश्चिम से। तो ये रेवेन्यू जब इतना जा रहा, गवर्नमेंट को इस तरफ निश्चित तौर पर ध्यान देना चाहिए, जिससे यहाँ के लोगों का इलाज प्रॉपर मिल सके, हजारों लाखों लोगों की जान बच सके। और मैं खासकर आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से और जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे ये डिमांड करूंगा कि यहाँ पे इसकी स्थापना निश्चित तौर पर कराई जाए। तो अनुज जी एक चीज और बताइए, हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना क्यों आवश्यकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और खासकर शामली जिले के लोगों को क्या दिक्कत होती है? वहाँ पे आने जाने की मेन समस्या है भाई साहब, क्योंकि यहाँ से कोई डायरेक्ट ट्रेन या बस भी नहीं है वहाँ पे जाने की, इलाहाबाद के लिए। हाँ, तो बड़ा घूम फिर के जाना पड़ता है। पहले यहाँ से आदमी दिल्ली जाता है, 4-5 घंटे उसमें खराब होते हैं, वहाँ से ट्रेन लेता है, ट्रेन भी रात की ट्रेनें हैं, तो 2 दिन तो जाने जाने में खत्म हो जाते हैं। अगर यहाँ पे हो जाएगी तो बहुत बड़ी समय, इस समय मुझे लगता है पैसे से भी ज्यादा कीमती है। और जैसे रोहित जी ने भी बताया था कि आज तारीख मिलने का तारीख है वहाँ पे कोर्ट में, आज हम गए, तारीख मिल गई, तो दोबारा जाने में भी हमारा इतना ही होगा कि आधे दिन में हमारा आना जाना हो जाएगा, आधे दिन में बाकी हमारा कोई मजदूर भाई है, गरीब भाई है, तो वो आधे दिन अपना काम भी कर सकता है। तो अगर कपिल देव की मांग पर ये हाई कोर्ट की बेंच बनती है तो गरीब लोगों को न्याय सुलभ मिलेगा। हाँ, न्याय भी मिलेगा और समय भी बचेगा, पैसा बचेगा। ये माननीय मंत्री जी की जो डिमांड है, हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं किसी तरीके से पूरी हो, और हमें कहीं साथ चलना हो तो हम सब उद्यमी तैयार हैं उसके लिए। कपिल देव के समर्थन में तैयार है, कहीं भी जाना तैयार है। हमारा क्षेत्र का इतना बड़ा फायदा होने वाला है, चाहे वो एम्स की बात है, चाहे वो न्यायालय की बात है, या जिस तरीके से वो मुद्दे उठाते हैं, तो हम बिल्कुल तैयार हैं, हर तरीके से साथ जाने को तैयार हैं। कहीं चलने के लिए किसी और काम पे वो हमें लगाएंगे तो बिल्कुल हम रेडी हैं सब लोग। अंकित जी, कपिल देव अग्रवाल ने इस मांग को उठाया, किस तरह देखते हैं उनके कदम को आप? कपिल देव अग्रवाल जी एक बहुत जुझारू नेता हैं और बहुत काम करने वाले हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। उन्हें मालूम है कि किस तरह कौन सा काम कराया जाता है, और हम तो गवर्नमेंट से एक डिमांड और करेंगे माननीय योगी जी से कि उन्हें अपनी साथ कैबिनेट में जरूर जोड़ें,
और कैबिनेट में जुड़ने से हमारे क्षेत्र को बहुत बड़ा फायदा इससे होगा। और दूसरी बात आपने हाई कोर्ट की रखी। हाई कोर्ट की मैं ये चाह रहा था, यहाँ पे लोगों को टाइम से न्याय भी नहीं मिल पाता। वहाँ पे करीब 15-15, 20-20 साल से लोगों को केस पेंडिंग पड़े हुए हैं और वहाँ पे लाखों केस हैं। तो इसलिए जब लाखों केस हैं, वहाँ कैसे ही वो सॉल्व हो सकता है? जब यहाँ पे केस की संख्या कम होगी, पश्चिम के केस रहेंगे, तो वो टाइम पे सॉल्व, जल्दी लोगों को न्याय मिलेगा। जल्दी लोगों को न्याय मिल जाएगा। 20-20 साल तक एक एक आदमी वेट कर रहा है अब न्याय पाने की उम्मीद में। लोग मर भी गए हैं, बहुत लोग मर जाते हैं और वो उनका केस नंबर पे नहीं आ पाता। तो ये इससे न्याय टाइम से मिल जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। पश्चिम में एक हाई कोर्ट की मांग बहुत अच्छी मांग है। कोर्ट की बेंच मेरिट में आनी क्यों जरूरी मानते हैं कि जी आपने पहले भी कहा भाई होना चाहिए, क्यों जरूरी मानते हैं कि हाई कोर्ट की बेंच आनी चाहिए? हाई कोर्ट की मैंने अभी डिमांड रखी थी। हाई कोर्ट की डिमांड इसलिए जरूरी है भाई साहब, 3.5 लाख से ज्यादा केस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं और 15 से 20 हजार केस ऐसे हैं जो लोग मर चुके हैं, उनकी फाइल बेचारी दब गई, जिनके केस को 20-20, 25-30 साल हो गए, तो उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। वो मर भी गए लोग, वो जा ही नहीं पाए। तो 3.5 लाख से ज्यादा केस, बताओ कब तक वो लोग चलाएंगे, कैसे होंगे, क्या उनका समाधान होगा? ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए भाई। तो निश्चित तौर पे बहुत जरूरी है। तो ये थे शामली के उद्यमी जिनसे हमने चर्चा की कि मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जो मुद्दा सदन में उठाया, विधानसभा में उठाया कि हाईकोर्ट की बेंच मेरठ में आनी चाहिए, एम्स अस्पताल मेरठ या सहारनपुर में बनना चाहिए। तो इन लोगों ने बताया कि कपिल देव अग्रवाल की ये मांग जायज़ है और शामली में चूंकि हम मौजूद हैं तो शामली के लोगों के लिए भी ये बेहतर होगा। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं। धन्यवाद।